ईवीज मार्केट में काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। उसमें से मुझको याद है फर्स्ट टाइम जब मर्सिडीज बेंज की EQS सीडान मैंने दिखाई थी, मैं वन ऑफ द फर्स्ट आपको व्हीकल दिखाने वाला एंड रोड पे वो व्हीकल यूज़ करने में जो एक्सपीरियंस था, इतना डिज़ाइन, यस मैंने व्हीकल का लुक्स मुझे पर्सनली इतना कुछ खास लगा नहीं था। अभी भी ये जो मर्सिडीज़ के EQ मॉडल्स का डिज़ाइन है मुझे इतना कुछ खास लगता नहीं है, बट तभी वो रोड पे एज अ कॉन्सेप्ट व्हीकल पूरी दिख के आ रही थी। एंड लुक्स हर किसी का देखो पर्सनल रेफरेंस होता है, बट उसी में से ये मर्सिडीज़ की न्यू व्हीकल मैं एक्चुअली impressed to how this vehicle drives। EQS सीडान भी एंड SUV में मेरी मेन कंप्लेंट थी इतनी हैवी वो व्हीकल फील होती थी, बट आई थिंक दिस इज राइट परफेक्ट बैलेंस एटलीस्ट कंपेयर टू द EQS और EQS SUV। मैं हूं दीप एंड ये है ऑल न्यू 2023 मर्सिडीज बेंज EQE 500। ओवर द वीडियो में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मुझे व्हीकल इनफैक्ट EQS से भी बेटर लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस, EQS जो है मर्सिडीज़ के सारे EQ मॉडल्स काफ़ी एक्सपेंसिव बन के आते हैं। मर्सिडीज़ की वो EQS सीडान स्टार्ट होती थी $140,000 कैनेडियन, SUV तो और महंगी थी $160,000 कैनेडियन। उससे कम प्राइस में रेंज रोवर की लॉन्ग व्हील बेस वेरियंट तक अवेलेबल हो जाती है एंड उसी के मामले में ड्राइव करने में काफ़ी हैवी व्हीकल फील होती थी। तो सारा वो व्हीकल के डिटेल रिव्यूज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑन द अदर एंड अभी इसमें सेम डिज़ाइन लैंग्वेज होता है, बट ये पूरा EQ सीरीज से मेन हाईलाइट था जो टेक्नोलॉजी व्हीकल में इंटीरियर में एक्सटीरियर में थी। जैसे पूरा मैसिव ग्रिल देख रहे हो आप, जो कि क्लोज ऑफ कोर्स बीइंग एन EV, बट इसमें वो हेपा फिल्टर आता है, देन हाइपर स्क्रीन थी उसमें, हेडलाइट की टेक्नोलॉजी। सो अभी मैंने SL में आपको दिखा दी कि कैसे मर्सिडीज़ के न्यू डिजिटल हेडलाइट्स काम करते हैं, बट इसमें भी रात में जैसे इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स है ऑफकोर्स बाकी मर्सिडीज़ SL से CLS से काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे अंदर डिजिटल लाइट लिखा होता है, लाइट के अंदर की फिनिशिंग एंड जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है उसके ऊपर भी जो ग्लास आता है रात में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आता है एंड ऑफकोर्स लाइट शो प्रेजेंट करते हैं, लाइन्स आते हैं, मर्सिडीज़ का लोगो, AMG का लोगो, सारे ये हेडलाइट्स एकदम प्रोजेक्टर जैसे काम करते हैं। बट उसके अलावा फ्रंट में लुक्स इसका स्पेशली ये स्टिल वो EQS में जैसे एग जैसे डिज़ाइन आया था वैसे याद है, बट इसके प्रपोर्शन थोड़े कम में स्टिल ये बेटर दिख के आते हैं। बट इसका लोगो का जैसे बल्ज है जो ऑफकोर्स इसका लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के रेडार्स होते हैं उसी के अंदर अकोमोडेटेड भी है। तो साइड प्रोफाइल से हमेशा मैं व्हीकल का शॉट दिखाता हूँ, हेडलाइट से कैसे व्हीकल अग्रेसिव दिख के आती है, सो लोगो का जैसे बल्ज आता है थोड़ी अजीब दिख के आती है। बट नीचे आपको बेसिक जैसे क्लोज वेंट्स आते हैं वही सिमिलर स्टाइलिंग है। अब ये व्हीकल में मैंने कहा था आपको $120,000 कॉस्ट करती है, ऑल्दो $95,000 इसकी बेस प्राइस है एंड $25,000 के इसमें ऑप्शन है इसके पेंट से लेके। अब वो इसमें अभी 4.5 डिग्री का रियर व्हील स्टीयर आता है, शॉर्टली दिखाऊंगा। बिल्ट इन डैश कैम आता है उसमें, वो अनदर $1,300 का है, $1,300 की $300 का। इतने सारे ऑप्शन है व्हीकल में, इंटीरियर में नापा लेदर, क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे हीटेड सीट्स, वो एनर्जाइजिंग कंफर्ट मसाजिंग, सारे मिला के $25,000 के ऑप्शन जिसमें आते हैं। सो ये थोड़ी अगेन सेम थिंग प्राइस ही हो जाती है व्हीकल। एंड ना बिफोर वी वर्ड मुझे बताना आपको दीप थ्रॉटल ऑफकोर्स मेरे पेज के बारे में ना, इतना जर्नी में अब तक आप सब ने सपोर्ट किया, रियली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये सारे न्यूली लॉन्च ब्रांड न्यू व्हीकल्स, एक्सक्लूसिव व्हीकल्स के वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके लिए ले आ पा रहा हूँ। एंड अभी यही जर्नी में हम नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं। हमारी जो यहाँ पे कम्युनिटी है जस्ट सबको जो है यूनाइट करने के लिए बेसिकली इतने सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे वेरियस टॉपिक्स, जॉब ओपनिंग्स रिलेटेड, ये इंडस्ट्री में वीडियोज़ बनाने के लिए कि न्यू व्हीकल परचेस करना है, तो सब चीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं ले आ रहा हूँ। आपको न्यू व्हीकल परचेस करनी है, आपको वीडियोस बनाना सीखना है, जॉब्स देख रहे हो आप, बट मेनली मैंने अपनी जर्नी एज ए स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट की थी, तो मुझे पता है कितना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं न्यू रेफरल प्रोग्राम्स भी ले आया। इतने टाइम से मैंने जो कनेक्शंस बनाए, सो मेरे पार्टनर डीलर्स मैंने इंट्रोड्यूस किए, सो उसी में से अगर आपके नोन में फ्रेंड्स या फैमिली कोई भी व्हीकल परचेस करते हो तो आपको चांस मिलता है अप टू $500 का रेफरल बोनस अर्न करने के लिए। एंड ऑफकोर्स वो पार्टनर डीलर्स के बाद ओवर पूरे GTA में आपको न्यू व्हीकल के ऊपर हम ट्राई करेंगे कि बेस्ट डील भी मिले एंड ऑफकोर्स कम वेटिंग पीरियड भी। आज के टाइम में बहुत सारी फीचर्स है, आपकी भी कोई रिकमेंडेशन डेफिनेटली मुझे बताना। ये सारे व्हीकल के रिटर्न आर्टिकल भी मैं उसके ऊपर पोस्ट करने वाला हूँ, सो काफ़ी सून मैं आपको अपडेट्स दूंगा कमिंग वीडियोज़ में भी। एंड ऑफकोर्स ये सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं, इंस्टाग्राम में मैं डेली अपडेट्स जो है वो देते रहता हूँ। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। बट स्टिल वैसे देखा जाए BMW की i5 जस्ट अनवील हुआ है, अभी तक फिलहाल मार्केट में मिड साइज लग्जरी SUV, लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV कम अवेलेबल। आई थिंक दिस इज ओनली वन ऑफ द फ्यू। इसके ऊपर मेरे को बस G80 एक्चुअल में जो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, सो वो व्हीकल का भी डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंसिडरिंग दिस दैट व्हीकल इज ऑल्सो ग्रेट पैकेज, क्योंकि इसकी रेंज है अभी
423 किलोमीटर्स क्लेम्ड, ऑल दो मुझे उससे ज़्यादा ये व्हीकल फुल चार्ज पे बता रही थी। बट वो जेनेसिस G80 सिमिलर प्राइस में, आई थिंक 10 ग्रैंड सस्ती है इससे व्हीकल, $10,000, एंड उसमें मुझे एक टाइम में ओवर 500 किलोमीटर्स की रेंज बताई थी। एंड और ज़्यादा स्पेशियस है व्हीकल, सिमिलर लेंथ के, वो भी काफ़ी लंबी एंड बड़ी व्हीकल है। सो इसका कंपेरिजन मैं डेफिनेटली करूँगा, काफ़ी ज़्यादा क्लोज वो होने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टाइलिंग, ये सेम आपको मर्सिडीज़ के डोर हैंडल जो एस क्लास में आए थे, पॉप आउट होते सेवरल व्हीकल्स में आपको दिखाए। व्हील्स की मैंने बात की थी, आपको जो एरोडायनामिक व्हील्स आते हैं, पहले से प्लास्टिक का कवरिंग आता था, अभी आपको ये प्रॉपर व्हील्स आते हैं। 19 इंच के ये रिम्स है, काइंड ऑफ एरोडायनामिक। एंड पीछे आपको अभी इसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा है 4.5 डिग्रीज का रियर व्हील स्टीयर मिलता है। यही पॉइंट मुझे लाते हैं EQS के वीडियो में, मर्सिडीज सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है एंड आप ईयर के व्हीकल पेमेंट्स के अलावा साल के अराउंड $1,000 तक से बस काफ़ी टंग स्लिप हो रही है आज, बस सब्सक्रिप्शन पे स्पेंड कर सकते हो। येस, दैट्स रियली क्रेजी। एंड ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी चीज़, EQS में मैंने बताई थी, जैसे 4.5 डिग्री का इसमें है, उसमें 10 डिग्रीज का ऑलरेडी हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, बट आपको मंथली पे करना है सब्सक्रिप्शन, ताकि आप वो फुल 10 डिग्रीज का रियर व्हील स्टीयर ले सकोगे। क्या मतलब बनता है बात का, मुझे बिल्कुल भी समझा नहीं, जस्ट वो एक्स्ट्रा 5 डिग्रीज के लिए। मतलब हार्डवेयर था ही व्हीकल में, तो माइट एज वेल पूरा ही फीचर दे देते, भले व्हीकल की प्राइस भी थोड़ी एक्सपेंसिव कर देते, फिर ये बोल सकते थे व्हीकल एक्सपेंसिव बटे सब्सक्रिप्शन चार्ज करना। बट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स यही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैजडा से लेके BMW से लेके हीटेड सीट्स तक के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहे हैं। तो यही सारा फ्यूचर होने वाला है, अनलेस हम जो है अपोज करें ये सारी चीज़ों को लेके। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। अभी व्हीकल के रियर साइड में मैंने आपको रियर व्हील स्टीयर मेंशन किया था, उसके बाद जैसे हेडलाइट्स एकदम इसके यूनिक है, डिटेल्स है हेडलाइट्स में, सेम टेल लाइट में पूरा जो LED बार आता है, ओवरऑल शेप भी आप देख सकते हो EQS से काफ़ी सिमिलर है, बट व्हीकल के जैसे छोटे प्रोपोर्शन है थोड़ी अच्छी है कंपेयर टू द EQS दिख के आती है। एंड ये क्रैश स्ट्रक्चर जो आता है, नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेशन है पीछे होना, स्टिल काफ़ी अच्छा अकोमोडेट किया गया है। जैसे ये व्हीकल का ग्रे जो अल्पाइन ग्रे कलर है, सिमिलर कलर में SL63 AMG भी थी, सारे सेम कलर में आजकल मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियाँ देते हैं। बट ये इसका क्रैश स्ट्रक्चर जैसे ब्लैक कलर में एंड ग्रे कलर में नहीं है, सो उसके से काइंड ऑफ वो हाइड हो जाता है, इतना दिख के नहीं आता जैसे कंपेयर टू कोई बाकी मर्सिडीज व्हीकल में वो दिख के आता है। ऑफकोर्स EQE 500 जैसे मॉडल है उसकी बैजिंग है, एंड यहीं पे मर्सिडीज लोगो, आपका रिवर्स कैमरा एंड बूट ओपन करने का बटन भी, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है। इसमें ये फैंसी सा बड़ा बैग आता है इसका चार्जिंग केबल रखने के लिए, इस रियली अमेजिंग। थोड़ा सा अंडरफ्लो स्टोरेज आपको आ जाता है, आपका टायर इन्फ्लेशन किट हो गया एंड बेसिक से सारे किट इमरजेंसी वो सारा इसके अंडरफ्लो स्टोरेज में। ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे इतना कुछ अच्छा क्वालिटी का ये प्लास्टिक है नहीं, बट एक यूनिक चीज़ मैं फर्स्ट टाइम किसी व्हीकल में देख रहा हूँ। सो इसमें अभी 40-20-40 स्प्लिट सीट्स आते हैं, जैसे आपका आर्मरेस्ट फोल्ड होता है, बट यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड टेल गेट एंड लॉक बटन तो आते ही है, बट यहाँ कहीं पे भी इसका वो लिवर नहीं है सीट फोल्ड करने के लिए। एक्चुअल पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन है दो इसके सीट्स फोल्ड करने के लिए। ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी व्हीकल में ऐसा देखा है। और कुछ वापस ऊपर नहीं आता, आपको आगे जाके ही इसके सीट्स वापस ऊपर लाने हैं। इसको बाकी व्हीकल्स के साथ मैं कंपेयर करना चाहिए, बट EQS के साथ ज़्यादा ही करो कि वही स्ट्रेट रेफरेंस है। एंड फर्स्ट टाइम मैं इसके बैक सीट में बैठ रहा हूँ। मेरा सबसे मेजर कंप्लेंट था EQS में, जैसे उसमें उन्होंने चैसी वगैरह डिज़ाइन किया, बैक सीट जो है थोड़ा वियर्ड एंगल आता था, इसमें भी वियर्ड एंगल है। बट एक चीज़ है, जैसे ये व्हीकल उसके इतने सिग्निफिकेंटली कम प्राइस है, छोटी व्हीकल है, स्टिल मेरे को लेग रूम का इशू नहीं है। वही वियर्ड एंगल है, बम जो है एकदम पोजीशन नीचे है, सो एकदम अपर थाइज एकदम ऊपर रहता है, बट स्टिल आप देख रहे हो सीट का पोजिशनिंग। बट अगर मेरे से कोई ऊंचा हाइट में, सो डेफिनेटली हेडरूम में एंड थोड़ा और अंडर द सपोर्ट उसके लिए भी थोड़ा वियर्ड पोजीशन हो सकता है। नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन द बैक सीट, बट अगेन अगर EQS में मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, इट्स स्टिल नॉट बैड। आपको इसमें जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल आता है उसके वजह से पीछे यहाँ पे हीटेड सीट्स दिए गए, एंड इसके आर्मरेस्ट में जैसे EQS में बाकी आपको टच स्क्रीन अलग से आता है, वो बीइंग एन S क्लास इक्विवेलेंट EQS SUV एंड EQS सीडान में ही आएगा। आपका बाकी क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शनलिटीज़ आते हैं, बट स्टिल बीइंग अ बैटरी व्हीकल पूरा नीचे आपको काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर आता है, थोड़ा माइनर सा हम्प है, एंड इसका स्प्लिट आपको ऊपर पैरारोमिक रूफ भी। एंड बैक सीट में दूसरी अच्छी क्वालिटी नहीं लगी, प्लास्टिक्स काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। ये चलो अभी पूरा क्लॉथ का नीचे है हार्ड प्लास्टिक, बट सबसे चीप चीज़ जो है वो एकदम नज़र के सामने हाथ में लगती है। ये देखो, ये इंडिया में वो प्लास्टिक के कप्स आते थे ना, वो क्वालिटी का ये प्लास्टिक है, एकदम बहुत ही चीप क्वालिटी का। यहाँ पे ऊपर के साइड उन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया गया, ऑल्दो सीट का वगैरह ठीक ठाक है, एंड रूफ भी पूरा उन्होंने क्लॉथ का अच्छे से दिया है। बाकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छे है, बट बीइंग एन E क्लास इक्विवेलेंट व्हीकल $120,000 ये व्हीकल कॉस्ट कर दिया। ऊपर तो चलो कपड़े का पूरा स्टिचिंग है, बट नीचे ये सारे हार्ड प्लास्टिक्स है इसमें, ऊपर के साइड में भी डोर पैड्स पे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
लास्टली अभी फ्रंट में लेआउट आप देख रहे हो सिमिलर है EQS जो न्यू अगेन डिजाइन लैंग्वेज है, ये ब्रॉन्ज से एक्सेंट्स आते हैं सेम EQS में, स्टिचिंग आपको ऑल अराउंड द व्हीकल मैंने दिखाई दी, बट मेन डिफरेंस देख रहे हो जो हाइपर ग्लास आता था पूरा 56 इंच का EQS में एंड EQS SUV में, वो अभी इसमें नहीं है, जस्ट आपको पूरा वुडन पैनल मिल जाता है विच आई एक्चुअली लाइक। अच्छा फिनिशिंग भी है उसके ऊपर एंड एकदम सा क्लासी भी दिख के आता है, एंड एज यूजुअल मर्सिडीज बेंज की एम्बियंट लाइट, इसके रात के शॉट्स देखो लिटरली ब्यूटीफुल। एंड ऑफकोर्स अगर मैं कंफर्ट में एम्बियंट लाइटिंग में जाता हूँ, ये जो न्यू मोनोक्रोम वाला सिस्टम है, कलर चेंजिंग एम्बियंट लाइटिंग आती है, बैकग्राउंड में आप शॉट्स देख रहे हो, जैसे एक्सेलरेट करता हूँ लाइट चेंज होता है, लिफ्ट ऑफ करता हूँ या ब्रेक करता हूँ ब्लू लाइट आती है, देन लिफ्ट ऑफ कर से कंटिन्यूस। ऑफकोर्स थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव होता है बट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिख के आता है एट द सेम टाइम। देन एनर्जाइजिंग कंफर्ट जो मेबैक में आपने फीचर देखा था फर्स्ट टाइम, एस क्लास में भी आता है बेसिकली। जैसे अभी देखो फ्रेशनेस है, ऐसे ही एम्बियंट लाइटिंग इसके ऊपर प्ले होंगे, व्हीकल में म्यूजिक जाती है, शेड्स भी ऊपर के क्लोज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। देन एम्बियंट लाइटिंग के साथ यहाँ पे इसमें अभी बिल्ट इन परफ्यूम भी आप देख रहे हो, सो परफ्यूम भी एक्टिवेट हो जाता है, देखो वो घूम रहा है थोड़ा, एंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग, एंड वो फ्रेग्रेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड आई नो AC का स्पीड बढ़ गया था, फैन स्पीड अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। वायरलेस चार्जर यहाँ पे आते हैं, टाइप सी पोर्ट है, कहीं पे भी USB पोर्ट्स नहीं है, एंड ऑफ कोर्स एज एवरी मर्सिडीज ये पूरा का पूरा पैनल यहाँ पे निकल जाता है, थोड़ी और स्टोरेज स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड स्टैंडर्ड यूजुअल स्टफ, आर्म रेस्ट, ये सीट्स मैंने हेडरेस्ट आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे लेफ्ट में, बाकी लाइट्स के एंड सारे कंट्रोल्स आते हैं, वाइपर स्टॉक आपका इंडिकेटर, ड्राइव सिलेक्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑलमोस्ट हर एक मर्सिडीज मॉडल में, इसलिए ये सारे सिस्टम में ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, सेवरल वीडियोज़ मर्सिडीज के मैं बना चुका हूँ। स्पेशली इसके रिलेटेड स्टफ आपको ज़्यादा देखना, मैक्सिमम फीचर्स इसमें आते हैं, तो मेबैक का वीडियो देख सकते हो। बट अभी मेनली ये व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस, 402 हॉर्स पावर, 90.6 किलोवाट आवर की बैटरी, 260, सो दैट्स बेसिकली 130 किलोवाट आवर की मोटर इसके फ्रंट में। एंड रियर में लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट। That was quick, 0 to 100 4.7 seconds, which is a decent acceleration. For example, Mustang Mach-E GT जो सारे फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उनके कंपैरिजन में टॉप स्पीड है इसकी लिमिटेड 210 किलोमीटर्स पर आवर की। बट मेन मैं जो इम्प्रेसिव चीज़ बोल रहा था वो है इसकी राइड क्वालिटी। आई मीन ये सारे जो प्लाजाज में हम एंटर करते हैं, कर्व से नीचे आते हैं, वो EQS लाइक बचती थी, इतनी हैवी थी वो व्हीकल। यस एयर सस्पेंशन थे उसमें, बचती थी व्हीकल, इसमें भी आपको फुल अडेप्टिव सस्पेंशन मिल जाते हैं। बट पॉटहोल्स जैसे अभी व्हीकल पॉटहोल्स रुक गई, वो स्क्वीकिंग नॉइज नहीं, सस्पेंशन जैसे सस्पेंशन पॉटहोल में आता है खिच खिच करके नॉइज आता है, ये देखो यही एकदम अच्छे से व्हीकल टेक्स द पॉटहोल। लाइक व्हेन इट कम्स टू कॉर्नरिंग, लॉर्ड ऑफ अंडर स्टीयर, बट वो ये ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है, रियर व्हील ड्राइव स्टीयर भी है, एंड EVs में ये मेन चीज़ होती है व्हीकल जितनी अंडर स्टीयर होती है। बट इसको मैं रूरल एरियाज में भी ले गया था, कंट्री साइड रोड्स में भी, खराब रास्तों में भी ले गया था। एक्सीलेंट राइड क्वालिटी, मुझे पर्सनली इसकी राइड क्वालिटी एंड जैसे व्हीकल बैलेंस है, ड्राइव करने में लगते इवन बेटर लगी EQS से। वो मैंने आपको ओवर द वीडियो काफ़ी बार, जैसे वो व्हीकल हैवी थी उसके ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे अच्छे नहीं लगे थे। देखो अभी साइड पे ड्राइवे पे जो कर्व्स होते हैं, यहाँ पे कंक्रीट के कर्व्स होते हैं, उसके ऊपर भी व्हीकल जाते, थर्डिक नॉइज नहीं आता। एस क्लास में सिमिलर फीलिंग आती, EQS में वो खिचिक खिचिक नॉइज आता था। एंड देन इतनी स्मूथ एंड क्वाइट है। ये देखो अभी शॉर्ट्स प्ले हो रहे हैं, यस इतनी रिलैक्सिंग ड्राइव है बिना म्यूजिक के, रोड नॉइज, टायर नॉइज इतना वेल कंट्रोल्ड है ये कैबिन के अंदर। ऑफकोर्स एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वगैरह भी चीज़ें आती है इसमें, बट जस्ट ओवरऑल सच अ नाइस व्हीकल। एंड सिटी में भी ड्राइव करने के लिए जैसे आप टर्न्स वगैरह लेते हो, एकदम निम्बल एंड क्विक ये व्हीकल फील होती है। ये इन दी एंड ये भी एक हैवी व्हीकल, इसको निम्बल एंड क्विक बोलना, बट मैं ये बोल रहा हूँ कंपेयर टू EQS। एंड जैसे अभी व्हीकल टर्न पे जाना है, फटक से व्हीकल निकल जाती है। यस अगर मैं ऐसे राइट लेफ्ट अभी भी चला, वो वेट है व्हीकल में, वो हैवीनेस फील होता है अभी भी, बट स्टिल नॉट एज बैड एज द EQS। बॉडी रोल वगैरह भी कंसिडरिंग जितना EQS में था काफ़ी वेल कंट्रोल। आई नो मैं सारी चीज़ें EQS से कंपेयर कर रहा हूँ, बट मेरा वही पॉइंट रहा क्योंकि ये ओवर द EQS व्हीकल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है ओवरऑल एज अ पैकेज। जो उसमें कंप्लेंट्स है स्पेशली राइड क्वालिटी एंड ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड, ऑल दोज आर सो मच बेटर ये EQE में। एंड देन ऑफ कोर्स अभी इसका आगे जाके EQE SU आएगी। इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है नाम, ये सारे नाम भी, एंड शायद आपको वीडियो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा,
तो इसलिए EQS के वीडियो में सारा नेमिंग एंड जैसी सब्सक्रिप्शन मैंने कहा था सारा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। EQE अकॉर्डिंग टू मी मैं इनफैक्ट EQS के ऊपर आपको EQE ही रेकमेंड करूँगा अगर आप एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान देख रहे हो तो। नेवरदलेस ये प्राइस के व्हीकल में आपको काफ़ी ज़्यादा ये व्हीकल के प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव व्हीकल्स आएंगे जो और मोर फन टू ड्राइव भी है। एंड एज ए ऑलवेज मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है अपना उसको भी ऐसे ही सपोर्ट आपका दिखा दे रहना। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।